हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करवाए गए थे। आज के प्रश्न ये भी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों, मेरा गला अभी तक सही नहीं हो पाया है, तो आपको वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैसे दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन दिक्कत आ सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन है इसके गोदान, दादा कॉमरेड, नीला चांद, मैला आंचल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैला आंचल। मैला आंचल ये किस प्रकार का उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ऑप्शन है यहाँ पर ए, रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। बी, चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है। सी, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और डी, झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है। ये गलत है। चारुचंद्र लेख किसका उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ वो नोट कर लिया करें। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 53। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर अनाम दास का पोथा, पुनर्वा, दिव्या, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दिव्या। दिव्या उपन्यास किसका है, यशपाल का। अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद सही कर पाएंगे। दिव्या उपन्यास है यशपाल का, और बाण भट्ट की आत्मकथा तो अभी आप लोगों को ऊपर ही बताया गया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, दिव्या। दिव्या उपन्यास किसका है, यशपाल का। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। राग दरबारी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर अमृत राय, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश, भीष्म शाहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्ल। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 55। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर शिवपालगंज, बेल्लारी, लखनपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, शिवपालगंज। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 56। स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है। स्वातंत्र्योत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है। ऑप्शन यहाँ पर झूठा सच, राग दरबारी, हुजूर दरबार, अलग अलग, वैतरणी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राग दरबारी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है। पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं। वैद्य जी एक पात्र है, और पूछा गया है कि किस उपन्यास का है। ऑप्शन यहाँ पर आधा गांव, दादा कॉमरेड, अलग अलग वैतरणी, राग दरबारी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राग दरबारी। फिर अगला प्रश्न आता है 58 नंबर। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं। पूछा है कि जो वैद्य जी हैं, वैद्य जी का पात्र ये किस उपन्यासकार की सृष्टि है, यानी कि जो आपका उपन्यास है अभी आपको ऊपर बताया गया था राग दरबारी, इसको लिखा किसने है, उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर
अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। जो राग दरबारी उपन्यास से अभी आपको बताया गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 59। इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर उखड़े हुए लोग, ना आने वाला कल, या पथ बंधु था वे दिन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ना आने वाला कल। ना आने वाला कल ये किसका उपन्यास है? मोहन राकेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं ये पेपर टाइम कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि आप लोग आधा प्रश्न जल्दी के चक्कर में आधा प्रश्न पढ़ के आंसर लगा देते हैं। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ा करिए तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर लालटीन की छत, वे दिन, उखड़े हुए लोग, एक चिथड़ा सुख। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उखड़े हुए लोग। उखड़े हुए लोग ये निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है, तो है किसका? राजेंद्र यादव का। और बाकी के जो उपन्यास हैं लालटीन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, ये सभी किसके हैं? निर्मल वर्मा के। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 61 नंबर। आपकी बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपकी बंटी उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन यहाँ पर ऊषा प्रियमवदा, मेहरुन्निसा परवेज, नाशिरा शर्मा, मन्नू भंडारी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। आपकी बंटी उपन्यास किसने लिखा? मन्नू भंडारी ने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 62। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? महाभोज उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर राजेंद्र यादव, नासिरा वर्मा, मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। महाभोज की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 63। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। 55 खंभे लाल दीवारें ये उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उषा प्रियमवदा। फिर अगला प्रश्न आता है 64 नंबर। चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, संजीव, राजेंद्र यादव। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मृदुला गर्ग। चितकोबरा किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 65 नंबर। इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर उखड़े हुए लोग, अंधेरे बंद कमरे, या पथ बंधुता, अलग अलग वैतरणी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यह पथुबंध था। ये किसका उपन्यास है? नरेश मेहता का। फिर अगला प्रश्न आता है 66 नंबर। फ्लैशबैक पद्धति यानी कि पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। ऑप्शन यहाँ पर सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी और आधा गांव। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी। ये किस प्रकार का उपन्यास है? फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ या फिर पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखा हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 नंबर। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? ध्यान दीजिए, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया उपन्यास पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अलग अलग वैतरणी, नीला चांद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट की आत्मकथा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 68 नंबर। माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन यहाँ पर गुनाहों का देवता, आधा गांव, सूरज का सातवां घोड़ा, बाबा बटेश्वर नाथ। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरज का सातवां घोड़ा। माणिक मुल्ला ये जो पात्र है किस उपन्यास का है? सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 69 नंबर। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
फिर नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष विगत 100 वर्षों में यानी कि 100 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं गांव में उसका वर्णन करता है? ऐसा कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन यहाँ पर डूबती मस्तूल, आधा गांव, बाबा बटेश्वर नाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, बाबा बटेश्वर नाथ। और ध्यान दीजिए, जो उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ, इसमें जो वट वृक्ष का वर्णन किया गया है इसी का नाम होता है बाबा बटेश्वर नाथ। ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 71, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन यहाँ पर डूबते मस्तूल, त्यागपत्र, विवर्त, जहाज का पंछी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, त्यागपत्र। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 72, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु है? इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु है? ऑप्शन यहाँ पर मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, ये सभी उपन्यास किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के। फिर अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 73, पूर्णिया जिले के मोरीगंज में किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? पूर्णिया जिले के मोरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? यानी कि किस उपन्यास में जो आपका पूर्णिया जिले का मोरीगंज है इसका वर्णन हुआ है और ये कथानक का मुख्य केंद्र बना हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, मैला आंचल। और आपका प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मैला आंचल में किस जिले का वर्णन किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, पूर्णिया जिले के, जिला है पूर्णिया, और मोरीगंज का, मोरीगंज वहाँ पर गांव या फिर कस्बा टाइप का होगा, तो इसका वर्णन किया गया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अगला आता है प्रश्न 74 नंबर, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? अभी आपको ऊपर बताया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिव्या, बी पार्टी कॉमरेड, सी दादा कॉमरेड, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दिव्या उपन्यास तो आपके सिलेबस में है, इतना तो पता होना चाहिए कि किसका उपन्यास है। फिर अगला आता है पार्टी कॉमरेड और दादा कॉमरेड, तो ये तीनों उपन्यास किसके हैं? यशपाल के। फिर अगला आता है 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं ये 4 प्रश्नों के बराबर होते हैं। तो निम्न में से गलत युग्म को अलग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्रेमचंद्र रंगभूमि, प्रेमचंद्र की रचना क्या रंगभूमि है? अगला देखिए भीष्म शाहिनी, इनकी आगे रचना दी हुई है। फिर राही मासूम रजा, आधा गांव, और कमलेश्वर सूरज का 7वां घोड़ा। तो आपको अलग करना है गलत को। और ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि सूरज का 7वां घोड़ा ये किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कमलेश्वर। तो यही आपका हो जाएगा रॉन्ग, यही हो जाएगा रॉन्ग, और यही आपका सही उत्तर है, डी नंबर। क्योंकि पूछा था गलत युग्म को छांटिए, बाकी सब सही हैं। प्रेमचंद्र की रचना रंगभूमि है, भीष्म शाहिनी की तमस है, और फिर अगला क्या है? अगला है आपका राही मासूम रजा, तो इनकी रचना है आधा गांव। गलत कौन सा है? डी नंबर। सूरज का 7वां घोड़ा ये रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आगे के प्रश्न आपके अगली वीडियो में आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।